नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हमने आपको सामान्य विज्ञान की जो है सुबह में प्रैक्टिस सेट दी थी और इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के जो है 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बार बार जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ये भी बताइएगा। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम का 100 प्रश्न होता है, उसमें से लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है आपके सामान्य विज्ञान के ही होते हैं। इसलिए ये सेक्शन आपके लिए जो है अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? देखिए, बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ है, तो किस विटामिन की आवश्यकता खून को जमने में होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है विटामिन के। विटामिन के की आवश्यकता होती है खून को जमाने के लिए, इसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, विटामिन के, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल जो होता है यह विटामिन ई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत जो है होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हमारा है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज। तो आप सभी को पता होगा, जो हमारा दांत होता है, दांतों में प्रमुख रूप से कैल्शियम होती है। क्या होता है? दांतों में प्रमुख रूप से कैल्शियम पाया जाता है। तो हमारा 54वें नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? यानी कि किस तत्व की कमी से दांतों में विकृति होती है? तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन की कमी से जो है दांतों में विकृति आती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो देखिए, यहाँ पर हृदय की धड़कन को, यानी कि हृदय की जो धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम की। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। डी यहाँ हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो देखिए, जो भी सागरीय खरपतवार होते हैं या फिर जो शैवाल होते हैं, ये सभी विटामिन डी यानी कि आयोडीन के जो है किसके? आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्या? जैसे कि सागरीय खरपतवार हो गए, शैवाल हो गया, ये सब क्या होते हैं? विटामिन डी के जो है स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यदि हम बात की जाए कि आयोडीन के सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो शैवाल। सही आंसर क्या होगा? शैवाल जो है यह आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रेगुलर जो है 2 से 3 वीडियो जो है दिए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में क्या आवश्यक तत्व होता है? यानी कि जो हमारे हड्डियां होती हैं, इनके निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, हमेशा हड्डियों के लिए जो है या उनके संपोषण के लिए कैल्शियम की ही आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न देखिए क्या है? देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त के लिए होती है? देखिए, BSSC 2015 आप देख सकते हैं, BSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? पहला ऑप्शन है कि मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए और हड्डियों के विकास के लिए। तो देखिए, ये तीनों जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, मांसपेशियों को कार्य करने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, हड्डियों के विकास के लिए प्रमुख रूप से इसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो पालक के पत्ते होते हैं, इसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की मात्रा जो है पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरन होता है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से नहीं, मछली से नहीं, दूध से नहीं। देखिए, पनीर, मछली, दूध, इन सभी से प्रोटीन मिलता है, लेकिन जो आयरन होता है, लोहा होता है, वह पालक से ही मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पालक। अगला प्रश्न है, लौह आवश्यक है किसके लिए? जो हमारा आयरन होता है शरीर में, किसके लिए आवश्यक होता है?
हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए होता है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के बिल्कुल सही। देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी जो है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है BSSC 2015 में पूछा गया है। तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए जो सेब होता है लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेब यानी कि एप्पल जो होता है यह आयरन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में जो है भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। अब देखिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं कि जो रोग से बनने वाले प्रश्न होते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी एग्जाम में आते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो आपको पहचानना है कि निम्न में से किसमें सही सुमेल नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, थायमीन जो है, थायमीन यानी कि देखिए विटामिन बी का ही रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये सही दिया हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ए बी और डी सही, लेकिन जो हमारा विटामिन सी है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जबकि जो वर्णांधता है तो एक आनुवंशिक बीमारी होती है। क्या होता है? वर्णांधता तो जो होती है यह एक आनुवंशिक बीमारी होती है, इसका विटामिन ए से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी यहाँ पर है सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? आपको पहचानना है कौन सही सुमेलित है। देखिए विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है, नहीं होता है, ये जो है गलत हो जाएगा। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है इस प्रश्न का जो है सही सुमेलित है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि किसकी कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 68 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। देखिए इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कहीं कहीं रक्ताल्पता भी लिखा होता है। एनीमिया को हम रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो इसे रक्ताल्पता भी कहते हैं। यह आयरन की कमी से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो देखिए एक गिलास पानी पीने से जो है 0 कैलोरी मिलती है। कितनी? 0 कैलोरी मिलती है एक गिलास पानी पीने से। सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन नंबर ए, एक गिलास पानी से 0 कैलोरी मिलती है। अगला नंबर हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है यह मैसूर में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लखनऊ में क्या, देखिए लखनऊ में जो है वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान जो है हमारा लखनऊ में ही है। तो ये 2 बातें आपको लखनऊ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत जो है प्रभावित होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड से आंत जो है हमारा प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंट अमीबा। पेचिश के लिए एंट अमीबा जो है उत्तरदायी प्रोटोजोआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 73वां प्रश्न की आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो है किसके कारण होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण जो है आँखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैजा का क्या कारण, जो हैजा रोग होता है इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो जो हैजा का प्रमुख कारण है जीवाणु, यह जीवाणु जनित रोग होता है हैजा। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एलिसा जांच, जो एलिसा परीक्षण होता है, एलिसा टेस्ट होता है, किस रोग की पहचान करती है? देखिए BSSC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखते हुए आंसर देना है। जो एलिसा जांच होता है किस रोग के लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा एड्स के लिए। देखिए जो एलिसा परीक्षण होता है वह एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान संस्थान और औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में ही स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, जो हमारा बर्ड फ्लू है, विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है, यानी कि जो बर्ड फ्लू होता है उसको हम किस रूप में निरूपित करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H5N1। जो बर्ड फ्लू होता है इसे H5N1 के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड की मात्रा होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खसरा रोग का कारक क्या होता है? जो खसरा रोग होता है इसका प्रमुख कारक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा जो खसरा है विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है? खसरा जो है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो कैंसर का उपचार होता है उसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीमोथेरेपी। क्या होता है? कैंसर के उपचार में जो है कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? देखिए BSSC 2015 में पूछा गया है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। ब्लड कैंसर को किस नाम से? ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? देखिए BSSC 2015 में ये भी आया हुआ है। तो शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय की खराबी के कारण जो होता है मधुमेह रोग होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए BSSC 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मियादी ज्वर जिसे हम टाइफाइड फीवर कहते हैं किस कारण होता है? जो टाइफाइड फीवर होता है वह किस कारण से होता है? 83 नंबर हमारा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो टाइफाइड फीवर होता है यह जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? जो टाइफाइड होता है यह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो है यह एक जीवाणु है, इसी के द्वारा जो है टाइफाइड पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी चुना था तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 85 नंबर, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? जो डेंगू बुखार होता है यह किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडीज एजिप्टी। क्या नाम है? एडीज एजिप्टी द्वारा जो है डेंगू बुखार होता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा वसा। वसा जो होता है ये हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के अंगों के अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से? तो देखिए जो अस्थियों संबंधी रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो जो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली जो औषधि होती है उसे ट्राई यूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई यूरेटिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? देखिए माफ़ कीजिएगा, ट्राई यूरेटिक नहीं होगा, यहाँ पर डाई यूरेटिक होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 88 नंबर प्रश्न का। डाई यूरेटिक जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ, मिलान करना है आपको। एक तरफ कुछ रोग दिए हुए हैं, एक तरफ कुछ विटामिन के नाम लिखे हुए हैं। देखिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा? ए का हमारा हो जाएगा डी। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी कारण होता है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? देखिए बी का हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1। देखिए यानी कि बी का हमारा ये हो जाएगा। रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण, और रक्ताल्पता जो होती है विटामिन B12 के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रिकेट्स जो होता है विटामिन डी के कारण होता है कमी से, और जो रक्ताल्पता होता है वो विटामिन B12 के कारण होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। देखिए ए का हमारा 2 हो गया, बी का 1, सी का 3 और डी का 4।
तो ऑप्शन नंबर बी ये जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर प्रश्न, बीमारियों और उनके जांच को सही क्रम में जो है हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए जो विडाल टेस्ट होता है किसके लिए प्रयोग होता है, तो जो विडाल टेस्ट है ये टाइफाइड के लिए प्रयोग होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। डिक टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है, तो जो डिक टेस्ट होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, स्कारलेट फीवर जो होता है इसके लिए डिक टेस्ट किया जाता है। सी का क्या हो जाएगा, देखिए जो टॉर्निकेट टेस्ट होता है ये किसके लिए हो जाएगा, टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है हो जाएगा डेंगू बुखार के लिए, इसका प्रयोग होता है डेंगू बुखार के लिए। अगला प्रश्न है कि आर ए फैक्टर जो है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो गठिया के लिए जो है आर ए फैक्टर का प्रयोग होता है। और बात करें कि एलिजा टेस्ट, तो एलिजा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है बिल्कुल सही कूट की तरफ से बैठता है, तो यहाँ पर ए जो है हमारा जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्लू। फ्लू जो होता है पानी के द्वारा नहीं बल्कि वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, निम्नलिखित में से कौन जो है वह पोलियो का कारण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वायरस। जो पोलियो है यह वायरस द्वारा फैलता है। देखिए BSSC 2015 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं। अगला देखिएगा, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, जो न्यूमोनिया रोग होता है यह मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ों को जो है ग्रसित करता है न्यूमोनिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है या फाइलेरिया रोग की वाहक होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन BSSC 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। तो जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है फाइलेरिया रोग की वाहक होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो है विटामिन के जो है मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसमें, देखिए ल्यूकेमिया में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं कोशिकाओं में जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं में जो है वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ जो है क्या होते हैं, मानव शरीर संरचना में एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा यह प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, जो पीलिया होता है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं ये किसके कारण होता है, देखिए यह यकृत में संक्रमण के कारण होता है, यानी कि लीवर में संक्रमण के कारण जो है पीलिया होता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, कौन सा रोग संक्रामक है, तो जो डिप्थीरिया है यह एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए मैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर जब आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ से भी जो है आपको इस वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।